यूक्रेन में संपूर्ण जीत हासिल करने से पहले रूस इसकी सीमा को बेहद छोटे दायरे में समेट देना चाहता है। इसी मिशन के तहत यूक्रेन को दो हिस्सों में बांटने वाली नदी नेप्रो के एक हिस्से पर रूस पूरी तरह से कब्जा करने में जुट गया है। यानी रूस यूक्रेन को पहले आधा करेगा और फिर दक्षिण की तरफ से भी यूक्रेन बॉर्डर को समंदर से बहुत पीछे धकेलने की तैयारी है। एक तरफ यूक्रेन के आधे हिस्से पर कब्जे का प्लान है तो दूसरी तरफ यूक्रेन के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को बेहद कम कर देने का प्लान है। रूस ने इस अभियान के लिए अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। न नीप्रो नदी बचेगी, न समुद्र से संपर्क रहेगा। पानी के लिए तूफानी जंग। पहले नीप्रो किनारे के शहर, काला सागर के तटों पर कहर, नीप्रो पर कब्जे की जंग, समुद्र से कनेक्शन खत्म। रूस की सेना, रूस की पूरी शक्ति और रूस के हथियारों का टारगेट इन दिनों पानी के इर्द गिर्द ही केंद्रित हो चुका है। एक तरफ यूक्रेन की लाइफलाइन नीप्रो नदी है तो दूसरी तरफ यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को शक्ति देने वाला काला सागर। इन दोनों जगहों पर रूस का भीषण प्रहार जारी है। समुद्री तट पर मिसाइलों की बरसात हो रही है तो नीप्रो किनारे दोनों सेनाओं के बीच जबरदस्त संघर्ष का दौर चल रहा है। जल्द से जल्द जीत हासिल करने के लिए रूस 500 किलो वजनी बम का इस्तेमाल कर रहा है। रूस ने अपनी ताकत दिखाने के लिए सुखोई 34 में कैमरा लगाया था। इस बॉम्बर में जो बम है उसका वजन 525 किलो है। नाम ODAP 500। रूस के सुखोई 34 एक बार में 4 बम को लेकर उड़ान भर सकता है। भारी भरकम इन बमों में विंग्स के साथ कंट्रोल सिस्टम भी है। यानी ये बम मिसाइल की तरह सटीक निशाने पर प्रहार करता है और भयंकर विस्फोट की वजह से जमीन में कई फीट नीचे तक गड्ढा बन जाता है। सुरंग और बंकर भी इस बम से दुश्मनों की जान नहीं बचा सकते। धुंधली तस्वीर में आग का गोला और धुआं नजर आ रहा है। आग लगने से पहले यूक्रेन का यह हेलीकॉप्टर कुछ इसी तरह से युद्ध के मैदान में अपनी ताकत दिखा रहा था। यूक्रेन को चेक रिपब्लिक की तरफ से कई Mi-35 हेलीकॉप्टर मिले हैं, लेकिन चासव यार के पास रूस के सटीक निशाने ने यूक्रेन के हेलीकॉप्टर को भस्म कर दिया।
नीप्रो के किनारे रूसी फौज टॉस-1 बुराटिनो सिस्टम से लैस है। दिन के समय थर्मोबैरिक वॉरहेड वाले रॉकेट लोड किए गए। फिर रूसी सेना ने रात होने का इंतजार किया और अंधेरा गहराते ही यूक्रेनी सेना के एक कैंप पर आग की बरसात कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक नीप्रो किनारे 40,000 स्क्वायर फीट के इलाके में हमला किया गया। नीप्रो के तट पर यूक्रेन की सेना ने अस्थायी कैंप लगाया था। यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत का दावा किया गया। नीप्रो नदी के किनारे बहुत लंबे इलाके में लगातार घमासान जारी है। आपको दिखाते हैं कि नीप्रो किनारे किस तरह के हालात हैं और रूस कैसे समुद्री तट से नदी के तट तक भीषण हमले कर रहा है। अवदीवका और बाखमुट की तरह ही अब युद्ध का केंद्र निप्रो नदी बन गया है। यहां निप्रो के पूर्वी हिस्से में रूसी सेना मौजूद है तो वहीं पश्चिमी तट पर यूक्रेनी फौज है। दोनों के बीच आमना सामना हो रहा है। रूस निप्रो पर कब्जे की जंग लड़ रहा है। दोनों सेनाओं में लगातार भीषण युद्ध चल रहा है। पूर्वी हिस्से में रूस इस वक्त हावी है। निप्रो के दोनों तट पर जोरदार जंग जारी है। रूस के निप्रो मिशन के तहत ज़ापोरिजिया और चेरकासी में दोनों सेनाओं के बीच आर पार की जंग चल रही है। यूक्रेन के निप्रोपेट्रोवस्क में रूस की सेना कब्जे की कोशिश कर रही है और निकोपोल पर भी रूस की भारी गोलाबारी जारी है। सबसे अहम निप्रो शहर है। इसके अलावा लगातार कीव को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। नदी से दूर समुद्र में भी भयंकर हमले हो रहे हैं। रूस यूक्रेन को काला सागर में बहुत पीछे धकेलने की कोशिश में है। रूस यूक्रेन को समंदर से दूर करने के लिए ओडिशा से माइकोलेव तक हमले कर रहा है। रूस इस पूरे हिस्से पर कब्जा जमाने की कोशिश में है और रूस के फाइटर जेट्स ने कई बार ओडिशा से माइकोलेव के बीच ओचाकीव पर मिसाइल से प्रहार किया है और राइबोखीवका में भी ये हमले जारी हैं। काला सागर से सटे कोबलेवे इलाके को भी टारगेट किया जा रहा है। यूएनए और फोंतांका जैसे तमाम इलाकों पर मिसाइलों की बरसात का दौर जारी है। यूक्रेन का दक्षिणी किनारा हो या फिर नीप्रो का पूर्वी इलाका, पुतिन हर जगह ऐसी ही तस्वीर देखना चाहते हैं। मारियुपोल रूस के कब्जे में है और वहां की इमारतों पर अब रूसी झंडे लगा दिए गए हैं। यूक्रेन के कई इलाकों को मारियुपोल बनाने के लिए ही रूस की सेना अब फैब 1500 ग्लाइडेड बम से प्रहार कर रही है। इस बम से यूक्रेन के कई इलाकों में भयंकर तबाही मची है। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार के बीच यूक्रेन का जवाबी हमला भी जारी है। रूस नहीं मानता कि यह हमला यूक्रेन ने किया, लेकिन अभी तक इसका जवाब सामने नहीं आया है कि रोस्टोव ऑन डॉन में एक तेल भंडार में आग कैसे लगी। एक रहस्यमयी धमाका मॉस्को के पोडोस्क में हुआ। यहां एक बिजली सप्लाई करने वाले स्टेशन में अचानक आग लग गई। आसपास के लोगों ने धमाके की आवाज भी सुनी। माना जा रहा है कि यह भी यूक्रेन के हमले की वजह से हुआ। यूक्रेनी फौज के पास आर्टिलरी के लिए शेल की कमी है, लेकिन फिलहाल जो भी बचा है नीप्रो के तट पर, उसी से यूक्रेन की सेना पलटवार कर रही है। यूक्रेन का ड्रोन प्रहार भी लगातार जारी है। नीप्रो के तट पर भयंकर जंग के बीच रूस की सेना ने यूक्रेन को ब्लैक सी से दूर करने का अभियान भी तेज कर दिया है। रूस मरीन ड्रोन के हमलों से खौफ में है, इसलिए यूक्रेन के सभी बंदरगाहों पर कब्जे का मिशन है। यूक्रेन को समंदर से दूर करके मरीन ड्रोन का प्रहार रोका जा सकता है। काला सागर की वजह से यूक्रेन युद्ध से पहले अमेरिका के लिए एक अहम स्पॉट बन गया था। यूक्रेन को अगर काला सागर से दूर कर दिया जाए तो दुनिया में यूक्रेन की अहमियत बेहद कम हो जाएगी। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान होगा। यूक्रेन में अमेरिका की दिलचस्पी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। काला सागर से रूस के करीब आने का प्लान चौपट हो जाएगा।
सबसे अहम क्रीमिया की सुरक्षा भी है। माना जा रहा है कि पुतिन ने क्रीमिया में हुए हमले का बदला लेने के लिए ही ओडेसा को टारगेट किया है। यानी रूस यूक्रेन को एक सीमित दायरे में समेटने की मुहिम पर है, जिसमें एक तरफ यूक्रेन की सीमा को नीप्रो नदी तय करेगी, तो दूसरी तरफ बंदरगाहों से दूर यूक्रेन दुनिया के संपर्क से दूर होगा और आर्थिक तौर पर भी बेहद कमजोर और लाचार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।